like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. मेरे साथ चलिए आप भी ठहाका लगाइए और जोर से हंसिए क्योंकि हमें मालूम है कि ये होने ही वाला था। कैसे पता चलता है कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या फिर तानाशाही है, और मैं आगे बढ़ के कहूंगी कि फाशीवादी है। यानी कि फैशिस्ट जो सरकारें होती हैं, सबसे पहले वो बोलने की आज़ादी, दिखने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसको बंद करती हैं। नई नई पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, और 3-4 दिन के भीतर आप सोचिए कि उस पार्टी का फैलाव इतना हो गया कि इस वीडियो से पता चलता है, मैं उन पत्रकारों में से एक हूं जिन्होंने पहले इंटरव्यूज, अगर पहला भी ना सही तो पहले कुछ इंटरव्यूज जो किए गए अभिजीत दीपके के और साथ साथ सौरभ दास, इन दोनों के इंटरव्यूज मैंने सबसे पहले इसको किया। उन पत्रकारों में शामिल हूं और आपके सामने यहाँ पर बात रख रही हूँ कि मेरी अपनी शंकाएं हैं, मेरे अपने सवाल हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने ट्विटर हैंडल सस्पेंड करा दिया है। बिल्कुल मैं यही सोच रही थी कि यही होने वाला था, और मुझे लगता था कि शायद ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि हम तो जानते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 12 साल में जो ये सरकार है वो भी हमें जान गई है, हम भी इस सरकार को जान गए हैं। और पूरे तरीके से आप ये देखिए, अभी सामने आप ये देख रहे हैं कि ट्विटर हैंडल जो है वो तो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद एक कॉकरोच पार्टीज बैक करके नया हैंडल भी शुरू कर दिया गया है। उसमें भी हजारों जो फॉलोवर्स है वो बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो धमकी मिली है, जो धक्का मिला है, जो झटका मिला है, वो मिला है इससे। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे जो लास्ट मैंने देखा है तो 14 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं इस पार्टी के। और हो सकता है कि जब तक आप ये कार्यक्रम देख रहे हो 1 आध मिलियन और बढ़ गया हो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आपने चेक किया इनका इंस्टाग्राम अकाउंट तो आपको कितने मिलियन फॉलोवर्स मिले। वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो देश में सत्ता में है 12 साल से, और बेशतर जो भारत के अधिकांश राज्य हैं जहां उनकी सरकार है, 80% जो भौगोलिक क्षेत्र है उस पर कब्जा है, उस पॉलिटिकल पार्टी के 8 दशमलव कुछ मिलियन फॉलोवर्स है, और घट रहे हैं बल्कि ये फॉलोवर्स। और आप ये देखिए कि जुमा जुमा 7 दिन भी नहीं, जुमा जुमा 4 दिन की ये पार्टी, और इतने फॉलोवर्स इनके हो गए। किस तरह से सनसनी की तरह पूरी ये पार्टी आई है, आंधी बन के छाई है। और जो हमारा यूथ है उसके इमेजिनेशन को जिस तरह से कैप्चर किया है इस पॉलिटिकल पार्टी ने, या इस डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी ने, या मैं फिलहाल इसको एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा कहना चाहती हूँ, एक तरह से असहमति की आवाज, अ वॉइस ऑफ डिसेंट, जिसको हमारे लोकतंत्र में तमाम तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को या इस डिजिटल मूवमेंट को अभी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहती। मैं इसको एक किसी मंजिल के बजाय एक रास्ते के तौर पर देखना चाहती हूँ। इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं इस तरह से देखना चाहती हूँ कि देश में बहुत नाराजगी है युवाओं के भीतर, बेरोजगारी को लेकर, पर्चे लीक होने को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, जजों के हमारी सरकार के साथ गलबैयां करने और झप्पियां देने को लेकर हमारा युवा बेहद परेशान है। और इससे किसी भी तरीके से कोई भी चुनाव, किसी भी चुनाव का नतीजा इस बात का बैरोमीटर यानी पैमाना नहीं हो सकता कि नरेंद्र मोदी की जी की सरकार सबसे लोकप्रिय सरकार है, वो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव जीतना अलग है, लोकप्रियता अलग है। चुनाव जीतना अब तक, बंगाल चुनाव से पहले तक, सिर्फ एक मशीनरी का काम हुआ करता था। और मैं आपके सामने पहले भी कह चुकी हूँ कि भारत नहीं, भारत के किसी राज्य में नहीं, बल्कि मुझे लगता है घाना में भी जाके अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां भी वो चुनाव जीत सकते हैं। तो अब तो वो बात भी खत्म हो गई कि पूरे तरीके से चुनाव आयोग अदालतों
और साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक कोalition बना के उसमें ईडी, आईटी और साथ साथ मीडिया को भी शामिल करके ये सब करके एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान पुख्ता सबूत इस बात के मिल रहे हैं कि कई जगह पर धांधली हुई है। हद तो ये हो गई कि यहाँ पर एक ऐसी जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहां 97% दोबारा जब काउंटिंग हुई और वहां टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, दोबारा काउंटिंग हुई या बंगाल में तो 97% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं। बताइए आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं वापस आ जाती हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे पर। अभिजीत दीपके उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। तो आप सुन रहे हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ आम जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि मैंने कहा कि मेरी अपनी शंकाएं हैं, मेरे अपने सवाल हैं और एक पत्रकार होने के नाते स्केप्टिसिज्म जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा सवाल रखना, किसी भी चीज पे यूं ही फेस वैल्यू पे विश्वास ना करना, ये हमेशा से मेरा और ज्यादातर पत्रकारों का एक नजरिया होता है। हम किसी के भी फैन नहीं बनते, किसी भी चीज पर फौरन विश्वास नहीं करते, हम वक्त लेते हैं, हम उन्हें साबित करने देते हैं और तब तक हमारे सवाल उनके सामने रहते हैं। और इसीलिए मैंने अभिजीत से वो तमाम मुश्किल सवाल पूछे थे, उनका कनेक्शन आम आदमी पार्टी को लेकर, साथ साथ राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था कि क्या इसका मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि विपक्ष का स्पेस आप घेर लेना चाहते हैं, जो स्पेस मिलना चाहिए जो पुरानी और स्थापित पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और इसके अलावा विपक्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, कि क्या उनका स्पेस आप लेना चाहते हैं। और एक और शंका मेरे मन में जिसका जवाब अभी मुझे नहीं मिला वो ये कि ये आंधी की रफ्तार से आई और तूफान की रफ्तार से फैली इस पॉलिटिकल पार्टी और इस डिजिटल मूवमेंट को क्या इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि यूथ हमारा, उसके अंदर इतना गुस्सा है, उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन है कि एक तरह से कुकर की एक सीटी के तौर पर, कि कुकर की सीटी जब उसमें आवाज होती है और वो बजती है तो आप जानते हैं थोड़ा सा उसको ऊपर कर दिया जाता है ताकि उसकी थोड़ी गैस निकल जाए, थोड़ी हवा निकल जाए और उतना दबाव ना हो। तो इस दबाव को कम करने के लिए क्या एक खिड़की बनाई गई है कि इतना कमरे में दबाव है, कमरे में इतनी हवा है, दम घुटा जा रहा है, तो एक खिड़की खोल देते हैं, इससे थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। ये मैंने कहा कि मैं आपके सामने कोई ये आकलन नहीं रख रही हूँ, ये मेरी शंका है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि इस डिजिटल मूवमेंट को अपनी बात कहने का हक है, लोगों को इनको फॉलो करने का हक है और संविधान के तहत, देश के कानून के तहत इनको अपनी बात रखने का हक है। और जो अगर विपक्षी पार्टियां हैं वो उनसे असुरक्षित महसूस करें कि क्या ये हमारी जगह लेना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि मास मूवमेंट्स तो दुनिया भर में और भारत का इतिहास रहा है, होते रहे हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी में दम हो, जो सच्चाई की बात कर रही हो, ईमानदारी की बात कर रही हो, आम आदमी के मुद्दों की बात कर रही हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि वो लोगों के इस मूवमेंट का फायदा उठा सके। और जब मैं ये कह रही हूँ कि वो फायदा उठा सके तो इसका मतलब ये है कि आम जनता के, आम युवा के उन सवालों का जवाब मिल सके, उन सवालों को उठाया जा सके, यूजीसी से लेकर, नीट से लेकर, बेरोजगारी से लेकर और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन सबको उठाया जाना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी उनको उठाएगी, आम आदमी के आम मुद्दे उठाएगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को इस मूवमेंट से फायदा पहुंचेगा। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कॉकरोच वाले कमेंट के बाद उन्होंने कहा था कि कॉकरोच और पैरासाइट की तरह ये बेरोजगार लोग सिस्टम पर हमला कर रहे हैं, कभी मीडिया में पाए जाते हैं, कभी सोशल मीडिया में पाए जाते हैं और इस तरह से उन्होंने कहा कुछ लोग आरटीआई भी दाखिल करते हैं, ये सिस्टम को हिला रहे हैं। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गलत समझा गया, हमने आपको दिखाया था पूरा बयान, गलत नहीं समझा गया था। तो यही कॉकरोच जो है वो दिखाया जा रहा है इस कार्टून के जरिए कि देखिए कैसे बीजेपी को खा गया है। मैं वही कहा कि मैं स्केप्टिसिज्म के साथ थोड़ा इस मामले को देखना चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है और उसके साथ जो अब लाखों नहीं बल्कि कई करोड़ लोग जो जुड़ गए हैं, अब इनका रास्ता वापस नहीं लौटाया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है कि अब ये चाहे बीजेपी या उसकी एजेंसीज कि इसको वापस लौटा सके। तो मुझे लगता है बहुत भारी भूल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, बहुत भारी भूल कर
कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जो बीजेपी की आईटी सेल है थर थरा रही है, इतना घबरा रही है, माथे पे पसीना आ रहा है कि देखिए हम तो सालों से महिला पत्रकारों को, जो तमाम लोग जो आवाज उठाते रहे इस सरकार के खिलाफ, उन सबको धमका के हमने ये सोचा था कि हमारा काम तो कामयाब हुआ। ये कौन सी नई पार्टी आ गई जिसने घंटों के भीतर इतना बड़ा सैलाब ले आए, इतनी बड़ी आंधी ले आए, ऐसा तूफान कि पूरे तरीके से एक पॉपुलर इमेजिनेशन को कैप्चर कर दिया। तो सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल गैर कानूनी है इनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करना, और साथ साथ उनके इंस्टाग्राम को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। धमकियां मिल रही हैं अभिजीत दीपके को भी, कह रहे भाई तुम तो यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हो, यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, हमें तो पता है तुम्हारे माँ बाप यहीं रहते हैं हिंदुस्तान में, हमें पता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। इस तरह की धमकियां भी उनको दी जा रही हैं जो बेहद खतरनाक है। तो मैं ये अपील करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एनडीए से मैं ये अपील करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार से कि ये बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये एक मास मूवमेंट डिजिटली खड़ा हुआ है, इसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लोग, अभी इस वीडियो को भी देखें जो वीडियो हमने आपके सामने पेश किया था, इसमें भी हजारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं और सब ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे पास दर्जनों ईमेल आए हैं जब ये लिंक काम नहीं कर रहा था और एक तरह से इतना हमला हो रहा था, इनकी वेबसाइट पर भी हमला इस तरह का कि लोग ज्वाइन कर रहे थे तो एक तरह से वो फ्रीज हो रहा था, वो हैंग हो रही थी वेबसाइट, तब लोग ईमेल करने लगे कि सही से बताइए हमें कैसे हम इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, हम कैसे इस डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। मुझे लगता है बहुत भारी भूल कर रहे हैं आप। सरकार से मैं कहना चाहती हूँ वापस लेकर आइए इनके ट्विटर हैंडल को, वरना मुझे लगता है कि आपको एक, जिस तरह से सीजीआई के लिए कहा गया, आम जो जनता है, जो आम हमारा युवा है, वो आपको भी अपने विरोध में पाएगा।